अलामेश अमिगुश, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ पोर्तो पोर्चुगल में। आपके लिए यहाँ से बनाती रहती हूँ बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, पोर्चुगल लाइफस्टाइल्स, इंडियंस के लिए यहाँ पर क्या क्या है, इंडियन स्टोर है, इंडियन रेस्टोरेंट है और क्या यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, उनका स्टडी कैसे होता है, जॉब के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं और कौन कौन से बिजनेसेस कर सकते हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको मेरे चैनल पे देती रहती हूँ और बदले में आपसे चाहती हूँ कि बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अच्छा लगे कोई भी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एसएनएस नंबर कैसे अप्लाई करना है। एसएनएस नंबर होता है आपका नूमेरो दे साúde, जो कि आपको अगर पोर्चुगल में आपका हेल्थ केयर यूज़ करना है तो उसके लिए काम में आता है। तो वो सभी को चाहिए होता है। तो आपको शायद पता हो कि पोर्चुगल में जो पब्लिक हेल्थ केयर है वो फ्री होता है सभी के लिए, जो पोर्चुगल सिटीज़न है और पोर्चुगल जिनको रेजिडेंस परमिट भी मिल जाता है उनके लिए भी है। ये आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पोर्चुगल जो हेल्थ केयर नंबर होता है उसमें आपको कोई भी बीमारी होती है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हेल्थ केयर में कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको बता दूं कि मैं डेंटल जो ट्रीटमेंट है वो ऐड नहीं होता है, वो इंक्लूडेड नहीं है। उसके लिए आप चाहें तो आप अलग से डेंटल इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। आपको यहाँ पर अपना फैमिली डॉक्टर भी अलॉट होता है जैसे कि मुझे हुआ, लेकिन यहाँ पर अभी डॉक्टर्स की कमी है, सिटीजन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है, तो इस वजह से सभी को फैमिली डॉक्टर नहीं मिल रहा है। बट टाइम के साथ में आप अप्लाई करेंगे और अगर अवेलेबिलिटी होगी तो वो आपको अलॉट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कैसे अप्लाई करना है। तो जब मैं पोर्चुगल में आई थी उस टाइम कोविड पीरियड चल रहा था और उस टाइम पर ये मैंडेटरी नहीं था, जो कि अब है कि आपको एसएनएस नंबर मिलता है जब आपको यहाँ पर रेजिडेंस परमिट मिल जाता है। मुझे मिला था बिना रेजिडेंस परमिट के, क्योंकि कोविड के लिए उन्होंने एक एक्सेप्शन निकाला था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे थे लोग और इसलिए उन्होंने मुझे बिना रेजिडेंट परमिट के ही दे दिया था। लेकिन अब आपको रेजिडेंस परमिट चाहिए और कुछ केसेस में आपको पहले भी मिल जाता है, आपका परमिट से पहले भी मिल जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब वो आपको रेजिडेंट परमिट से पहले मिल गया है तो आप जो भी कंसल्ट कर रहे हैं या जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो आपका फ्री हो, आपको कुछ अमाउंट पे करना हो सकता है। कुछ ऐसी भी केसेस हैं जहाँ पर आपको अगर बहुत इमरजेंसी है और आप जा रहे हैं और वो आपको ट्रीटमेंट देते हैं, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल मना कर देते हैं। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है। अगर आप वो अमाउंट भी आपको ज़्यादा लग रहा है तो वो कहते हैं कि ये अमाउंट आप बाद में पे कर सकते हैं जब आपके पास एसएनएस नंबर होगा, तो उसको फिर वो अमाउंट को डिडक्ट कर लेते हैं, या फिर कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को मिला है कि वो आपको पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो अच्छा है। अब ये देख लेते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जहाँ पर भी रह रहे हैं उसके पास में जो हेल्थ सेंटर है, सेंट्रो दे साúde है, वो देखना है। आपको वहाँ पर जाना है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में, जिसमें आपको चाहिए होगा आपका पासपोर्ट, आपका रेजिडेंस परमिट, आपका निफ और जुनता यानी कि रेजिडेंस प्रूफ, और आपको चाहिए होगा निस नंबर और आपका फ़ोन नंबर। लेकिन अगर आपके पास निफ, निस, जुनता, पासपोर्ट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट फिजिकली आप करते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको जाना है वहाँ पर, और आपको वहाँ पर जो एक इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप एसएनएस नंबर लेने के लिए आए हैं या आपको उनसे बात करनी है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद आप उनको बोलेंगे कि मुझे एसएनएस नंबर बनवाना है, ये सारे हैं मेरे डॉक्यूमेंट्स, और वो पूरा वेरीफाई करने के बाद में आपको एसएनएस नंबर उसी वक्त ही दे देते हैं। कभी कभी होता है कि एक ही एरिया के लिए 2 हेल्थ सेंटर होते हैं, तो एक हेल्थ सेंटर में मंथ के एंड में एक नंबर होता है, वो उतने ही लोगों को अलॉट करते हैं। तो वो आपको ये बोल सकते हैं कि जो पास में जो दूसरा वाला है वहाँ पर जाएं, लेकिन आप उनसे प्रॉपरली चेक कर लें कि जो आपका एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आपका हेल्थ सेंटर कौन सा है और आपको वहीं से अप्लाई करना है। और ये जब अप्लाई कर लेते हैं, जब आपको मिल जाता है तो आप ये नंबर लेकर के कभी भी कोई इमरजेंसी है तो आप हेल्थ केयर में कॉल कर सकते हैं।
कॉल करने पर आप उनको बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो अगर उनको लगता है कि हाँ ये इमरजेंसी है, उस केसेस में वो आपको एक हॉस्पिटल, जो भी आप जहाँ पर भी हैं उसके पास में जो भी हॉस्पिटल है वहाँ के लिए आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं तुरंत। और आप कॉल पे सबसे पहले आप अपना SMS नंबर बताते हैं, तो ये प्रोसेस सारा फास्ट और ईजी हो जाता है। और अगर आपको कुछ भी ऐसा ट्रीटमेंट लेना है जिसके लिए बहुत इमरजेंसी नहीं है, तभी भी आप कॉल करके उनसे बोल सकते हैं और वो आपको कोई एक दिन अपॉइंटमेंट दे देते हैं। हेल्थ केयर है वो फ्री है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपसे कोई आपको इतना वेट ना करना पड़े, क्योंकि कई बार होता है कि जब आप अपॉइंटमेंट भी मिल जाता है उसके बाद आप जब वहाँ पर जाते हैं तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, और इमरजेंसी के केस में भी टाइम लग जाता है। तो इसलिए अगर आपको चाहिए कि आप प्राइवेट इंश्योरेंस लें तो वो भी आप ले सकते हैं। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज़ आप सर्च करके देख सकते हैं कौन सा आपको ज़्यादा सूटेबल है। और अगर आपको चाहिए तो आप कुछ बैंक्स भी हैं जो आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, तो आप बैंक के थ्रू भी ले सकते हैं। वो आपको थोड़ा चीप पड़ता है प्राइवेट इंश्योरेंस से। कुछ कंपनी, जब आप जॉब करते हैं कंपनीज़ में, तो भी वो आपको आपका इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कवर करते हैं। उस केस में आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस होता है, आप चाहे तो अपनी उसको एक्सटेंड करके अपनी फैमिली के लिए भी ले सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा कुछ अमाउंट पे करना होता है और आप अपनी फैमिली को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये था वीडियो, हाउ टू गेट SNS नंबर, हेल्थ केयर नंबर इन पोर्चुगल। तो आई होप कि ये वीडियो आपको इजी लगा हो, आपके लिए प्रोसेस थोड़ा सा इजी हुआ हो, आपको समझ आया हो कि ये कैसे लेना है। क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गई थी और वो लोग भी कंफ्यूज हो गए थे। मेरा एड्रेस देख करके उन्होंने गलत रीड किया और उस वजह से मुझे बहुत सारे चक्कर लगाने पड़े। तो आई होप कि आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ चाओ।